आगे बढ़ते हैं और एक बार नज़र डाल लेते हैं कि एफआईआईज़ और डीआईएस के आंकड़े क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में एफआईआईज़ ने बिकवाली की 2051 करोड़ की, वहीं डीआईएस सामने से खरीदारी करके गए और 2261 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस की तरफ से, तो यहाँ से सपोर्ट मिला है। इसके अलावा वायदा बाजार की बात करें तो एफआईआईज़ ने इंडेक्स फ्यूचर में 179 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो 17,653 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है एफआईआईज़ की तरफ से। तो एफआईआईज़ की तरफ से लगातार बिकवाली बनी हुई है, यहाँ से भी आंकड़े थोड़े नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि आज भारतीय बाजारों के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट पिछले 3-4 दिन से थोड़ा टसल में है और टसल उसकी चल रही है 22,000 को थोड़ा बचाने की और ऊपर से 46,500 को बचाने की। कल फाइनली मार्केट ने फिर उसको फिर से बचा लिया और कल 22,000 के ऊपर हमको फिर से क्लोजिंग मिली है और बैंक निफ्टी क्लोजिंग 46,500 के ऊपर मिली है। ये टसल अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये टसल अभी भी जारी रह सकता है। बुल्स और बियर का ये फाइनल स्टेज का टसल है। इसके बाद का जो मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर वो काफी तेज और काफी सीवियर हो सकता है। ये डाउन साइड का भी हो सकता है, अप साइड का भी हो सकता है। कल जब बैंक निफ्टी ने लो टेस्ट किया तो 46,000 का टेस्ट किया और निफ्टी ने जो लो टेस्ट किया वो करीब करीब 22,000 की रेंज का टेस्ट किया हुआ है। अब एक एक करके आपको पॉइंट्स बताते चलते हैं, क्लियर करते चलते हैं। पहले आते हैं निफ्टी पे। कल निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनी तो है लेकिन अब बहुत एग्रेसिव नहीं बनी है। पिछले 3 दिन से मार्केट के अंदर जो जिस टसल की मैं आपको बात बोल रहा हूँ उस टसल में पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है। ना तो एफआईआईज़ का पार्टिसिपेशन है, ना तो का पार्टिसिपेशन है और ना ही रिटेल का पार्टिसिपेशन है। वो सब भी एज इट इज बैठे हैं और सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई बड़ी पोजीशन ले मार्केट के अंदर तो फिर वो भी आगे आगे उसमें कामकाज करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कल हल्की सी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन जो निफ्टी के अंदर बनी है इसने इसको 22,000 के ऊपर टिका दिया। अब आपके पास दो चीजें हैं जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है, उनका पहला इमीडिएट स्टॉप लॉस 22,000 का ही बनता है और वैसे अगर सीरीज का स्टॉप लॉस आप रखना चाहें तो 21,800 का भी रख सकते हैं, जो हमने 2-4 दिन पहले से ही आपको नोटिस करवा रहे हैं और अभी तक ये ना टेस्ट हुआ ना ही ब्रेक हुआ। अब आ जाते हैं कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस है उनको कुछ नहीं करना चाहिए, शॉर्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, कल निफ्टी थोड़ा नीचे आया तो था लेकिन उसके बाद वो आपको ज्यादा पैसे दे नहीं पाया और वापस बैक टू बैक करके इसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नोट से बेस बकायदा डेज हाई के करीब करीब जाके बंद करवाया है, तो इसलिए शॉर्ट करने से भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर हल्की सी अनवाइंडिंग है, मैं बोलूंगा फ्लैट पोजीशंस है। 46,500 को कामयाब तो हो रहा है रोकने में, लेकिन इसके ऊपर का मोमेंटम मिस है। ये मोमेंटम जितने दिन मिस रहेगा उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, तो इसलिए बैंक निफ्टी को भी जल्दी से जल्दी 46,800 और 47,000 को पार करना होगा और 47,000 के बाद ही रियल टर्म में शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आएगी। इसलिए जिनके पास ये पोजीशन है कोई एवरेज वगैरह ना करें, जो ले रखी है सिर्फ उसको लेके रखें। 2 चरणों में स्टॉप लॉस लगाएं, पहला 46,300, दूसरा 46,000 का और 2 ही चरणों में टारगेट भी लगाएं, पहला 46,800 फिर 47,000। इसके ऊपर यानी कि 46,000 के नीचे और 47,000 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश शॉर्ट्स का एक माहौल मार्केट के अंदर बहुत जोर से बनेगा। फिलहाल 12 शेयर एफ बैन के अंदर है, थोड़ा संभल के आप ट्रेड कीजिएगा। बैन वाले शेयर्स में इंट्राडे काम कर सकते हैं बट लेके बच जाइएगा, नहीं तो पेनल्टी क्लॉज है। दूसरा, ऑप्शंस ट्रेडर्स को जो काम करना है मार्केट के अंदर वो इंट्राडे ही करना है और मौका देख के जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स को बुक करना है, क्योंकि मार्केट अभी भी एक रेंज के अंदर है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इसमें काफी एक्टिव है। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको राइटिंग सीखनी होगी। ये कुल मिला के मार्केट का सेटअप है और आप उसी हिसाब से ट्रेड करें। हाँ, एक और चीज, अब स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी थोड़ा एग्रीगेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर भी आप चुन चुन के ही शेयर पकड़े, अदरवाइज सभी शेयर सभी सेक्टर्स की एक सारी टीम में सभी शेयर चल जाएंगे, ऐसा नहीं। तो डिम्पी, आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए तो ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही ट्रेड करें, बाजार रेंज में है लेकिन वॉलेटाइल रहेगा, तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिए, स्टॉप लॉस ट्रेड करते रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपको बनानी है तो बहुत सिलेक्टेड होकर स्टॉक चुनिए और उसमें ट्रेड कीजिए। ये है सलाह इस वक्त बाजार पर, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे ये वॉलेटिलिटी भी बढ़ते जाएगी। तो जैसे कि बताया कि बुल्स और बेयर्स के बीच की जो रसाकशी है वो इस वक्त बाजार में दिखाई दे रही है, तो उस लिहाज से रेंज को ध्यान में रखकर आप ट्रेड कीजिए।
बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रेलीगेट ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए, निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको या फिर अवॉइड करें फिलहाल, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी दीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे अभी कि पहला एक इंडेक्स एक दायरे में है, जैसे कि निफ्टी जी अभी शेयर कर रहे थे, और बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली इसमें कल स्ट्रेंथ जरूर दिखाई थी, बट मुझे लगता है कि क्योंकि निफ्टी का भी दायरा है तो शायद हायर लेवल्स पे आपको यहाँ पे भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो आपको मान के चलिए कि 22,100 से 200 का जोन, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंटिन्यू करेगा एक्ट करना। जब तक हम उसको ब्रेक नहीं करते तब तक एक डिसाइसिव मूव, एक रिकवरी शायद देखने को ना मिले। और वहीं पे 21,900 21,850 का जोन, ये इंट्राडे सपोर्ट की तरह। तो आपको हायर लेवल्स के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लोअर बैंड के पास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। सिमिलरली फॉर दी बैंकिंग 47,200 का जोन है, रेजिस्टेंस पे एक्ट करेगा। वहीं पे 46,400-500 का जोन, ये सपोर्ट। तो सेम निफ्टी की तरह आपको रेजिस्टेंस के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट के पास बाइंग। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही साइड पोजीशन मेरे हिसाब से मेंटेन करना जरूरी है कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी। और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ दिख रही है, तो भारतीय एयरटेल काफी मेजर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, एक मार्जिनल डिप और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी। तो दैट क्लियरली शोज कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1290 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। 1195 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे आरईसी, पीएफसी, इनमें अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस बढ़ता जा रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि प्रेशर बढ़ सकता है। 406 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं आरईसी में। 452 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक स्पेसिफिक जो रणनीति आपको दी गई है उसमें। पहला है आरईसी, बिकवाली करके चलिए 406 के लक्ष्य के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल में आप तेजी करके चल सकते हैं 1290 के टारगेट्स के लिए। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज सुबह सुबह समय देने के लिए और रणनीति बताने के लिए। अभी ट्रेडिंग आइडियाज पर बात कर लेते हैं जो कि शेयर बाजार से हमें मिल रही है। इसमें एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने जेएसडब्ल्यू स्टील में तेजी करने की सलाह दी है। 840 का लक्ष्य ये देख रहे हैं स्टॉक पर, और स्टॉप लॉस होगा 780 का। दूसरा स्टॉक है इंडिगो, यहाँ पर भी आप तेजी करके चलिए 3,450 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस है 3,150 का। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है कैनरा बैंक, तेजी करके चलिए। कैश लेवल्स दिए हैं आपको 560 576 के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं कैनरा बैंक में। स्टॉप लॉस है 540 का। और आखिर में बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है भारतीय एयरटेल, तेजी करके चलिए और स्टॉक पर नजर रखिए क्योंकि आज काफी सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर तेजी करने की सलाह दे रहे हैं। 1290 के टारगेट यहाँ दिख रहे हैं आज, और स्टॉप लॉस होगा 1190 का। टाइटन में बिकवाली करने की सलाह है, 3,520 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 3627 का। तो ये है आज के ट्रेडिंग आइडियाज जहां पर कि आप नजर रखिए।